अभिनंदन है। इस बृहद प्लेटफॉर्म यूट्यूब के श्री कृष्ण आईएएस अड्डा में आपके संघर्षशील यात्रा में सहयोग करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ स्टैटिक जीके का एक शानदार संग्रह को लेकर। ये उन सभी सहपाठियों के लिए जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी एवं बिहार दरोगा की तैयारियों में लगे हैं, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बेहतर कंटेंट व उसकी गुणवत्ता हमारी प्रतिबद्धता है। इसके लिए बस कुछ सहायता की जरूरत है, जैसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और चलिए हम आगे देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा असम। सतरिया कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है? असम का। असम शास्त्रीय नृत्य कुल कितने होते हैं? 8। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 होते हैं। सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य कौन था? तमिलनाडु का भारतनाट्यम। तो हम देखते हैं 8 कौन कौन सा है। तमिलनाडु। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का। केरल का 2 है, कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी। उसके बाद केरल का कथकली हुआ, मोहिनीअट्टम हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक। तो सबसे अंतिम कौन सा है? सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य है असम का सत्रिया, जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा वही है। सत्रिया असम का है, जो 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। तो चलिए कुछ इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखते हैं, जैसे कि सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक होता है नटराज की मूर्ति, जिसमें शिव की तांडव मुद्रा का रूप दिखाया गया है। अब चलिए हम अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशीयम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी शूद्रक। तो इसका सबका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इसका उत्तर होगा कालिदास। तो विक्रमोर्वशीयम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। हम इसके बारे में और पुस्तकों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन क्या लिखा है। तो उत्तर रामचरितम लिखे हैं भवभूति। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त लिखे हैं। मृच्छकटिकम शूद्रक। उसके बाद कालिदास के अन्य भी देखते हैं, जैसे विक्रमोर्वशीयम हुआ, मालविकाग्निमित्रम हुआ, अभिज्ञान शकुंतलम हुआ। ये सब कालिदास की रचना है। संस्कृत का पहला नाटक सारिपुत्र प्रकरण है। हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं, जैसे संस्कृत का पहला नाटक सारिपुत्र प्रकरण है, जिसको अश्वघोष ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। उत्तर होगा मधुबनी चित्रकला बिहार का है। और हम आगे भी चित्रकला जैसे देखते हैं, कहाँ कहाँ का चित्रकला, कौन सा चित्रकला कहाँ का है। जैसे पट चित्रकला उड़ीसा का है, मंजूषा बिहार का है। मंजूषा और मधुबनी ये दोनों बिहार का है। और ये मंजूषा कहाँ का है? बिहार में भागलपुर का है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजकुंड मेला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। तो सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है।
अन्य कुछ महत्वपूर्ण मेला देखते हैं, जैसे सोनपुर मेला बिहार में, पुष्कर मेला राजस्थान में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, जो मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। सबरीमाला मंदिर केरल में है, इसमें भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। अब हम देखते हैं कुछ त्यौहार कब कब मनाया जाता है, जैसे दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, होली फाल्गुन माह को मनाया जाता है, और छठ कब मनाया जाता है, छठ जो बिहार का है, शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देव मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। इसका उत्तर होगा देव मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार। और बिहार में कहाँ? बिहार में औरंगाबाद में यह अवस्थित है देव मंदिर। चलिए कुछ अन्य मंदिरों के बारे में जानते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, करणी माता मंदिर जो देशनोक राजस्थान में है, इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी मंदिर जो तंजौर में है, और तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ध्यान से सुनेंगे। यूएसए, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। आप इसका उत्तर दें, इसका कौन सा होगा? तो इसका होगा चीन। यह जो चीन है यह क्वेड का सदस्य नहीं है। तो क्वेड की स्थापना सबसे पहले देखेंगे। क्वेड की स्थापना 2007 में हुआ था। इसमें 4 देश शामिल हैं, जैसे यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश क्वेड में शामिल हैं और इसमें चीन शामिल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा चीन। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा 1954 में स्थापित किया गया था? जैसे कौन सा पुरस्कार 1954 में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी पद्म पुरस्कार, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसमें हमारा कोट है, जैसे केवल एक, ऑप्शन एक केवल एक, 2 केवल बी, 3 ए और बी दोनों, डी सभी। तो इसका सही जवाब है ए और सी दोनों। ए में भारत रत्न और सी में पद्म पुरस्कार। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों का स्थापना एक ही साथ हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों की स्थापना हुआ था। और आगे देखते हैं वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार हुआ था 1950 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। चलिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आपके लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आपका समय शुभ हो।